यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता है, प्रकृति का नियम है लेन देन। बात समझ रहे हैं? यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में पाने की इच्छा है तो ऐसे भटकते रह जाओगे जिंदगी भर। और यहाँ कोई किसी पे कृपा नहीं करता, कोई भी नहीं। क्या? कोई भी। वही तो का, कोई किसी पे कृपा नहीं करता। अगर किसी की कृपा से कुछ होता, सब पे कृपा होती। बात समझ में आ रही है? यहाँ कोई किसी पे कृपा नहीं करता। कृपा मांगना, कृपा देने की बात करना भ्रम है। अगर किसी के कृपा से कुछ होता ना तो दुनिया एक जैसी होती, दो जैसी नहीं। किसी का जीवन तो अशांति में, किसी का शांति में। वही गांव में कोई भूखा सो रहा है, वही गांव में कोई करोड़पति है, वही गांव में कोई दरिद्रता में जीवन जी रहा है, वही गांव में कोई सेठ की तरह जीवन जी रहा है, वही गांव में कोई फटा कपड़ा पहन के घूम रहा है, वही गांव में कोई बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूम रहा है। कृपा होती तो एक जैसी होती। आपका जैसा कर्म है वैसा आपको परिणाम है, कोई कृपा नहीं करता। इसलिए अगर बदलाव करना है अपने जीवन में तो काम करना चालू कर दो, जो चाहिए उसके लिए काम करो। सिद्धांत है, कोई किसी पे कृपा नहीं करता, कोई नहीं। कृपा की मांग करना ही भटकाव है, और ये भटकाव हमें लोग दे रहे हैं एक दूसरे को। तुम प्रार्थना करो, तुम कृपा मांगो, कोई कृपा नहीं करता। यहाँ कृपा वाला कोई है ही नहीं है। पूरा सिस्टम है, और जैसा आप इस सिस्टम में काम करते हो वैसा आपको सिस्टम देती है। बात खत्म। कोई किसी पे कृपा नहीं करता, यही सच्चाई है। आप चाहे इसे स्वीकार करिए चाहे ना करिए। और कृपा मांगने में हमारी जिंदगी चली जा रही है कि मुझ पे कृपा करो। कोई किसी पे कृपा नहीं करता। आप इस बात को समझ लो पूरी तरह, इतना तो समझ लो। जैसा आप काम करते हो वैसा आपको परिणाम मिलता है। अब देखिए, अगर कोई कहे कि इस भक्त को इष्ट ने ताड़ दिया, तो वो इष्ट सब पे कृपा क्यों नहीं कर देता? उसकी भक्ति तो लाखों लोग कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति ही लाखों लोग कर रहे हैं। मीराबाई ही क्यों तरी? और क्यों कोई नहीं तर रहा है? नरसिंह मेहता ही क्यों तरे? गिनती क्यों है? सबको क्यों नहीं ताड़ दिया कृष्ण भगवान ने? क्योंकि वो कृपा नहीं कर सकते। आप योग्य होगो तो आपको मिलेगा, सीधी सी बात। अर्जुन योग्य हुए, उन्हें ज्ञान दिए। और पांचों पांडवों में क्या कुंती को नहीं मानते थे? और कोई नहीं था क्या? इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। कोई किसी पे कृपा नहीं करता। जैसे ही आप योग्य हो जाओगे आपको मिल जाएगा। ये प्रकृति का सिस्टम है। तो कृपा मांगने से, समय बर्बाद करने से अच्छा है मेहनत करो, काम करो। जो भी चाहिए उसके लिए खुद काम करो। सीधा सा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझो। यही समझ है, मेहनत। इसको पूरी तरह समझ लो, इसको पूरी तरह समझ लो। नर्मदे है, बैठिए। हाँ, समझ रहे हैं? इसको पूरी तरह समझ लीजिए, गहराई से। वही बात हो गई ना, गुरु जी ने थाली तो परोस दी लेकिन खाना तो हमें है। हाँ, आपकी क्षमता है तो खा लोगे। थाली चीटी तो है सामने। चीटी है तो चीटी अपना भूख मिटाएगी, हाथी है तो अपना भूख मिटाएगी। ऐसे सबकी समझ अलग अलग है, सब अपनी क्षमता से ही ले सकते हो। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो कितना भी कोई दे, नहीं ले पाओगे आप। नहीं, आपके क्षमता अनुसार ही आप ग्रहण करते हो। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे भोजन हो। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको भोजन कराया जाए, सबका पेट भरेगा। और सब देखो, नापो तो सब अलग अलग भोजन किए हो, लेकिन आखिरी में सबका पेट भर गया। क्या? तो कोई किसी पे कृपा नहीं करता। ये बात को समझ लीजिए। सब यहाँ अपना अपना कर्म कर रहे हैं, कोई किसी पे कृपा ना करता, ना कोई भगवान ना कोई कुछ। अगर कृपा करते तो सब पे कर देते ना। कृष्ण, राम या कोई भी महापुरुष अगर कृपा करता तो उस समय सबको कर देता, सबको ज्ञानी बना देता।
इस बात को समझो, जिसकी जितना क्षमता था वो ले लिया, कोई किसी पे कृपा नहीं करता। इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए, आपके कर्म से आपको मिलता है। और हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, आप कृपा मांगो, कृपा मांगो, प्रार्थना करो ना। किसी के कृपा से होता तो मैं कहने का मतलब यही समझो, अभी लोग भक्ति सिखाते हैं कृष्ण की, कृष्ण का दर्शन करो मोक्ष हो जाएगा। तो महाभारत में सबको मोक्ष होना चाहिए, सबने उन्होंने सामने से देखा। अर्जुन को क्यों ज्ञान हुआ, सबको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्जुन की क्षमता थी। अर्जुन ही एक महाभारत में ऐसे थे जिसे कुछ नहीं चाहिए में आ गए थे, बाकी सबको कुछ न कुछ चाहिए था। और जब तक आपको कुछ न कुछ चाहिए तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता, तब तक आप बाहर भटकोगे, बाहरमुखी रहोगे। अंतर्मुखी तभी जाओगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन ही महाभारत में ऐसे थे जिसे कुछ नहीं चाहिए। युधिष्ठिर को सत्यवादी बोला जाता है, लेकिन सत्यवादी थे क्या? नहीं थे। समय आने पे झूठ बोला ना, उनके अंदर झूठ था, इसलिए झूठ निकला। अंदर था, पहले से दबा था वो, तभी समय आने पे निकला। अर्जुन तो बात नहीं माने कृष्ण की, जो कि अर्जुन परम भक्त थे। रुक्मणी ने पूछा प्रभु आपका परम भक्त कौन? बोले अर्जुन। बोले कैसे? तो उन्होंने लट था उनका, बोले इसको कान में लगाओ तो हरे कृष्णा की धुन आती थी। लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान में बात नहीं मानी। बोले मेरे लोगों को मैं वैभव के लिए नहीं मार सकता और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कोई कुछ नहीं में आता है तब जाके वहां से उस स्व की यात्रा शुरुआत होती है। अभी तो आप बाहर से छुड़ाने की यात्रा कर रहे हो। अभी तो आप अपने आप को अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में आप फंसे हो, वहां से छुड़ाने की यात्रा कर रही है। अभी तो आप इस पिंड में भी नहीं हो, अभी आप इस पिंड में नहीं हो। स्वरूप, ये रूप है, बाहर का रूप है। बाहर के रूप से मुक्त होंगे, स्वरूप में आएंगे तो आत्मज्ञान होगा। इस पिंड के इस रूप, ये पिंड रूप है, इस रूप से मुक्त होंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा। अब आप देख लो कि आप कहाँ हो। अभी तो आप अनेक पिंडों में फंसे हो, अनेक पिंडों में घुसे हो, वहां से अपने आप को निकालो, वो भी रसपान के लिए। किस पिंड में घुसे हो? जहां से 5 इंद्रियों से सुख मिलता है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, एक भी मिलेगा तो आप उसमें घुसे हो। देखो कोई सुंदर लगता है, किसी को सूंघना, भोजन, सुगंध दुर्गंध अच्छी लगती है, किसी को शब्द, किसी को स्पर्श, किसी को स्वाद। ऐसे ही आप अनेक पिंड में फंसे हो। सबसे ज्यादा जहां 5 को मिलता है भोग और भोजन में, 4 भोजन से मिलता है, 5 भोग में मिलता है, इसमें सबसे ज्यादा फंसे हो। हाँ, किसी का संगीत अच्छा लगता है तो आप शब्द में भी, किसी के संगीत में भी फंसे हो, उसका सुनना अच्छा लगता है। किसी के शब्द आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कोई आपको सुंदर लगता है, तरह तरह से आप फंसे हो। अच्छा, जो कि वो अस्थाई है, वो रहेगा नहीं। किसी की सुंदरता नहीं रहेगी, स्वाद भी नहीं रहेगा। उसी भोजन को रख दो, 1 दिन बाद खाओ, स्वाद बदल जाएगा। 2 दिन बाद खाओ, फिर क्या होगा? 3 दिन बाद खाओ, क्या होगा? बहुत बदल जाएगा स्वाद। हर वक्त बदल रहा है, हर वक्त परिवर्तनशील संसार है। आप रोकना चाहती हो, आप रोकना चाहते हो, इसलिए फंस गए हो। मैं पूर्ण है, 2 मैं है, एक अहम मैं, एक परम सत्य में। मेरा से अहम मैं तैयार हो गया है। अब मेरा से हमें कुछ चाहिए की वजह से मेरा से अहम मैं आया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ चाहिए से मुक्त नहीं हो रहा हूँ, सीधा अहम मैं को गिरा रहा हूँ। नहीं गिरेगा। ये कैसे गिरेगा? मेरा को छोड़ दो। अब मेरा कैसे छूटेगा? उससे कुछ चाहिए वो छोड़ दो, मेरा छूट जाएगा। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? सीधा अहम मैं को गिराना चाहते हैं, नहीं गिरेगा। क्योंकि ये कुछ मिलने से पैदा हुआ है, मेरा से। मेरा को हमने क्यों पकड़ा? कुछ चाहिए अपने तरीके से, उसने दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष, अहम मैं पैदा हो गया। तो आप कुछ चाहिए से मुक्त हो जाओ, तभी कुछ होगा। जरूरत में जीना चालू कर दो।
तो समझ को बढ़ाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। देखिए आपको क्या चाहिए। और कोई किसी पे कृपा नहीं करता, सब यहाँ अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी पे कृपा नहीं कर रहा है। कृपा मांगना ही भटकाव है। कमजोर आदमी, भटका हुआ आदमी कृपा के लिए प्रार्थना करता है, सीधी सी बात है। बात समझ रहे हो? खुद का सामर्थ्य नहीं है, दूसरे का सहारा ले रहा है। बस, लेकिन मिलेगा नहीं। आप समझो जरा, आपका समय बर्बाद हो रहा है। काश आप उतना मेहनत करते, जितनी देर कृपा मांगने में लगाए उतनी देर काम करते आप। एक आदमी से सुबह से आप 200 रुपये उधार मांग रहे, शाम हो गई नहीं दिया, बोला देता हूँ। काश कहीं मजदूरी कर लेते तो 200 रुपया शाम तक मिल जाता, वो आपका होता। लेकिन आपने क्या किया, चले गए उधार मांगने, और सुबह से शाम तक उसने घुमा दिया आपको। दिन चला गया, कृपा नहीं हुई, लौट आए। यही हमारे साथ हो रहा है। हम कृपा मांग रहे हैं, और कृपा यहाँ करने वाला कोई नहीं है। परमात्मा के हिसाब से कृपा से अगर दुनिया चलती तो इतना रेप, बलात्कार, अत्याचार, शोषण नहीं होता। आप इस बात को समझो। और मानव के अलावा और किसी भी जीव में रेप वगैरह नहीं होते हैं, बलात्कार नहीं होते हैं। बस मानव कर रहा है, एक दूसरे को छेड़ रहा है, एक दूसरे का बलात्कार कर रहा है, शोषण कर रहा है, कभी अपना बना के, कभी पराया बना के। अगर परमात्मा इस दुनिया को देखो, आप जब कहते हो ना कि नहीं सब माँ की कृपा से हो रहा है, सब बाप की कृपा से हो रहा है, सब परमात्मा अगर परमात्मा कृपा से सृष्टि चलती तो 2-2 साल के बच्चियों के साथ, 1-1 साल की बच्चियों के साथ रेप नहीं होता। होता क्या, आप बताओ? होता क्या? नहीं होता। यहाँ आपको कर्ता का अधिकार दिया गया, जैसा आप कर रहे हो वैसा परिणाम आपको मिल रहा है। और आज तक इतिहास में जितना लोगों ने बोला, बस मानव को सुधारने के लिए बोला, इसलिए सुधर जाओ, नहीं तो उसका परिणाम भोगो। कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। अगर राम के सामने कोई जाके प्रार्थना कर रहा है कि मुझे वरदान दो, मैं ये सुहागन रहूं, तो ऐसा अगर राम के पास कुछ होता तो अपने माँ को आशीर्वाद देते। 3 माँ विधवा हो गई। ये इस बात को जरा समझना गहराई से। आप कृष्ण के सामने जाके प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे मेरे आयु को बढ़ा दो, ऐसा होता अभिमन्यु को बचाते। पहले अभिमन्यु को आयु को बढ़ा देते, उनका भांजा था। जरा इस बात को समझो, आप क्या कर रहे हो। आप खुद अपने जाल में अपने को फंसा रहे हो, और जीवन भर आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और आप समय गंवा दिए पूरा। मानव तन पाए थे अपने आप को साधने के लिए, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए, योग करने के लिए पाए थे, अपने आप को सुधारने के लिए पाए थे। आपने पूरा जीवन लगा दिया भीख मांगने में, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। कोई कृपा नहीं करेगा। कृपा अगर करता तो सबके ऊपर करता ना। जरा इस बात को समझो, आपके ऊपर क्यों, आपके ऊपर व्यक्तिगत क्यों कृपा करेगा, सबके ऊपर करेगा ना। तो आप, अच्छा आपके ऊपर हुई तो इसका मतलब आप लायक हो गए, तो आपके कर्म के द्वारा कृपा हुई, ना कि कृपा हुई। कृपा एक भ्रम है। अगर हमने दिन भर मजदूरी की और कोई सेठ हमें पैसा दिया तो क्या मैं कहूँ तू कृपा किया? नहीं, मैंने मेहनत की, उसकी मजदूरी दे रहे हो, बात खत्म। ये कृपा नहीं है, इसे कृपा थोड़ी कहते हैं। इस बात को समझिए आप लोग। यहाँ सबको अपने कर्म के अनुसार सब कुछ मिल रहा है। कृपा मांगने में अपने जीवन को बर्बाद मत करो।